राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुनः संघ प्रमुख के एक बयान की। उन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मंदिर मुद्दा खत्म जब अब नए मुद्दे न उठाए जाएं। उनका कहना है हर एक दिन नया मुद्दा उठाया जा रहा है, ये नहीं चल सकता। कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है, सब बराबर हैं। ये आप जानते हैं कि संघ प्रमुख के इसके पूर्व में भी बयान आए हैं। इसके पूर्व 2015 में बिहार के संदर्भ में एक बयान आया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उस समय उस बयान के बाद वहाँ के पिछड़े समाज और अनुसूचित समाज के लोग भाजपा से दूरी बना लिए और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में रुक गई। यह उनके बयान का नतीजा था। दूसरा बयान 4 जून 2024 के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग सफल होते हैं तो अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं, उसके बाद से देवता बनना चाहते हैं। क्या क्या तरह के बयान उन्होंने दिया, जिसको गैर भाजपा दल के लोगों ने भाजपा पर खूब निशाना साधा, नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा कि नरेंद्र मोदी भगवान बन गए हैं, यह संघ प्रमुख कह रहे हैं। वर्तमान में जो उन्होंने बयान दिया है कि लोग नेता बनना चाहते हैं मंदिर मस्जिद के मुद्दे को उठा करके, तो हम जानना चाहते हैं संघ प्रमुख से कि राम मंदिर और काशी और मथुरा 3 मंदिरों की तो बात आप खुद ही कहते थे। उसके बाद से आपका बयान आने लगा कि हर मस्जिद के भीतर शिवलिंग क्यों खोजना। तो संघ प्रमुख के बयान को इन सब बयानों को आधार बना करके कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा के लोगों को संघ प्रमुख की बातों पर अमल करना चाहिए और मंदिर मस्जिद के नए विवाद को बंद कर देना चाहिए, जिससे देश में शांति और अमन स्थापित हो सके। संघ प्रमुख के बयानों को आधार बना करके बहुत खुश है लेफ्ट लिबरल विचारधारा के बुद्धिजीवी, पत्रकार और गैर भाजपा विरोधी दल के नेता। वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख बार बार नसीहत दे रहे हैं भाजपा को कि देश में मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जाना चाहिए, शांति स्थापित करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। तो इस संदर्भ में ये यही लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि संघ पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप जानते हैं यही विरोधी विचारधारा के लोग, लेफ्ट लिबरल लोग कहते हैं कि संघ समर्थित भारतीय जनता पार्टी को मात्र 40% हिंदुओं को वोट मिलता है, तो 60% हिंदू जो दूसरे दल के लोगों को वोट देते हैं, क्या वे हिंदू नहीं है? तो एक तरफ ये मानते हैं कि भाजपा 40% ही हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है और उसके बाद से ये संघ लगातार संघ पर ये बयान देते हैं कि संघ जो है हमेशा देश में सद्भाव बिगाड़ता है और भगवा आतंकवाद को फैलाता है। और एक दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि संघ की बातों को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। तो पहले लेफ्ट लिबरल लोगों से मेरा ये संदेश है कि भाई आप लोग ये स्पष्ट कर दीजिए कि संघ की बातों को किस बात को मानते हैं। संघ जो भगवा आतंकवाद फैलाता है आपके शब्दों में, जो देश में सौहार्द बिगाड़ता है आपके शब्दों में, या जो कह वर्तमान में जो उनका बयान आ रहा है कि हर जगह मंदिर मस्जिद नहीं खोदना चाहिए, जो लोग कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं, तो इन दोनों बयानों में किस बयान को आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? पहले तो आप लोग ये बात को स्पष्ट कर दें। मेरा मानना है कि देश में गैर भाजपा दल और उसके विरोधी विचारधारा वाले लोग संघ के बारे में अपनी बात को स्पष्ट करें। संघ की बातों में बीजेपी की माने या नसीहत देते हैं कि वे स्पष्ट करें कि उनकी विचारधारा अशांति फैलाने वाली है। 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आज तक वर्तमान संघ प्रमुख को छोड़ करके विचारधारा के स्तर पे विरोधी भाषी बयान किसी संघ प्रमुख ने नहीं दिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत की वजह से विचारधारा के स्तर पर आरएसएस आज चौराहे पर खड़ा है। इसको अपने स्वयंसेवकों को विश्वास में लेना चाहिए। संघ प्रमुख को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो घूम घूम करके बयान दे रहे हैं भाजपा विरोधी या संघ विरोधी बयान दे रहे हैं, क्या
उससे स्वयंसेवक सहमत हैं कि नहीं है, या जबरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि स्वयंसेवक अनुशासित होता है, उनके बातों की खिलाफत और उनके बातों का विश्लेषण नहीं करता है रोड पर, चक्की पर, चौराहे पर। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि जो आजकल वो बोल रहे हैं, क्या वो संघ की आधिकारिक विचारधारा है, स्वयंसेवक उसको स्वीकार करते हैं उनकी बातों को। इसको जनता के बीच में स्पष्ट करना चाहिए। आप खुलकर कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद कोई अन्य मांग नहीं है, जबकि आप ही कहते थे कि हमारा काशी, मथुरा और अयोध्या 3 मांग है। तो आप फिर कैसे जो है पीछे हट गए? आप ये भी कहते थे कि मंदिर के भीतर, मस्जिद के भीतर मंदिर और शिवलिंग क्यों खोज रहे हैं? तो क्यों नहीं मुसलमान मंदिर के भीतर मस्जिद खोज रहे हैं? क्यों नहीं वो खोज रहे हैं कि किसी मंदिर के नीचे मस्जिद दबा हुआ है? अगर होता तो मुसलमान चुप नहीं बैठता। मंदिर के नीचे अगर मस्जिद होता या कोई अतिक्रमण होता तो आज मुसलमान चुप नहीं रहता, वो भी अपनी मांग को रखता। आज संघ का काम नहीं करके, आरएसएस प्रमुख संघ का काम नहीं करके दूसरा सब कुछ कार्य कर रहे हैं। आप वर्तमान की भाजपा सरकार को, जो अपनी पुरानी मान्यताओं को और आपकी विचारधारा को, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, आपके बयान से सरकार एवं नरेंद्र मोदी को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के कार्यों से खुश हैं कि नहीं है, क्या आपकी विचारधारा पे वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जनता के बीच में आकर के स्पष्ट बताना चाहिए। अप्रत्यक्ष बयान देने से ये कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहाँ तक देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग सभी लोग जानते हैं कि वो आरएसएस के बहुत करीब हैं। तो उनका भी तो काम यूपी में चल रहा है, संभल में, मेरठ में, कानपुर में, अलीगढ़ में। जो मंदिरों पर अतिक्रमण किए गए हैं, जो मंदिरों को दबा दिए गए जमीन के बीच में, उसमें नए भवन और बिल्डिंग बन गए हैं, उनको खुजवाने का काम कर रहे हैं। तो क्या वो संघ प्रमुख के नजर में योगी आदित्यनाथ जी भी जो है वो नेता बनना चाहते हैं? इस तरह के मुद्दे को उठा करके, या मंदिरों को खोज करके, या जो है देवालय शिवालयों को खोज करके वो भी नेता बनना चाहते हैं, वो भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं? इस पर भी आपके बयान को स्पष्ट करना चाहिए। शरद रहे कि आप समूचे, एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि आरएसएस समूचे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही ठेकेदार है। किसी भी हिंदू को, किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान ने अपनी बात को रखने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, और उसको आप रोकने का कोई अधिकार आपको नहीं है, ना आपको समझाने का है। जहां तक आपके बयान की बात है, जहां तक आपके बयान की बात है, नेता की मंदिर मस्जिद का विवाद खोज कर लोग नेता बनना चाहते हैं। इस मंदिर मस्जिद विवाद को खोज कर ही आरएसएस को नेता, आरएसएस ने अपने प्रचारकों को नेता बनाया, सत्ता सुख दिलवाया। आरएसएस के प्रचारक ही मंत्री, विधायक और सांसद हुए। तो आप इन्हीं मंदिर और मंदिर मस्जिद के विवादों से उपजे हुए लोग हैं। आपकी प्रसिद्धि भी इन्हीं कारणों से हुई है, और आप आज कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर और शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। यह की बात, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू समाज के हृदय पर ठेस पहुंचाने वाला बयान है। आपसे अपील है कि पुनः आप इस पर जो है विचार करें। आप कह रहे हैं कि हर एक दिन नया विवाद या मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। इसको रोकने वाले आप कौन होते हैं? यह अधिकार आपको किसने दिया है कि आप किसी व्यक्ति को, किसी भी तरह के संवैधानिक अधिकार को, उनकी मांग को, जो न्यायालय के सामने जाकर के अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, इसकी खुदाई की जाए, वो साक्ष्य जुटा रहे हैं, वो पुरातत्व विभाग के सारे रिकॉर्ड को खोज करके और न्यायालय के सामने जा रहे हैं। आप कौन होते हैं रोकने वाले कि हर जगह जो है मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इस देश में सब बराबर है। आपकी परिभाषा अब हो गई है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बराबर है। यह ज्ञान आप बांग्लादेश के बहुसंख्यकों को भी देना चाहिए आपको। वहाँ पर हिंदू काटे जा रहे हैं, माताओं के साथ गलत रेप और उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उस पर आपका भागवत ज्ञान नहीं मिल रहा है। और आप इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बराबर हैं, इसका ज्ञान आप घूम घूम करके दे रहे हैं। आप समय समय पर, संघ प्रमुख की समय समय पर विरोधाभासी बयानों ने भाजपा के लिए दिक्कत पैदा कर दिया। अब हरियाणा और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है।
तो उनको लग रहा है कि हमारे ही प्रयास से यह पुनः जीत हुई है, जबकि यह जीत 4 जून को जो भारत की जनता ने अपना मत दिया था, उससे खुद भारत की जनता ने आहत होकर के उनको लगा कि हमने नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कर दिया है। उसी की प्रतिपूर्ति के लिए, उसी के प्रायश्चित के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचंड जीत वहां की जनता ने दिया है। जनता यह चाहती है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से कमजोर साबित न हो, क्योंकि जनता को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए एक देवतुल्य होकर के आए हैं। वैसा व्यक्ति भारत को परम वैभव की तरफ ले जा रहा है, और जो परम वैभव की बात आरएसएस करती थी, वह आज बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बराबरी की बात कर रही है। मंदिर मस्जिद के विवाद में न पड़ने की बात कर रही है। दूसरे को नसीहत दे रही है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके लोग नेता बनना चाहते हैं। माननीय भागवत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्पष्ट करें कि आपकी विचारधारा और संघ की स्थापित विचारधारा क्या है। क्या संघ की स्थापित विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि नहीं है? संघ की विचारधारा हिंदुत्व को गौरव प्रदान करने वाली है कि नहीं है? आकि संघ की विचारधारा अब ये हो गई है कि सब लोग बराबर हैं, और जो है किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जा सकता है। इसको आपको आकर के अपने स्वयं सेवकों से भी पूछा जाना चाहिए कि मैं जो घूम घूम करके ज्ञान दे रहा हूँ, वह आप लोगों को स्वीकार है कि नहीं है। आज के अंक में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।